अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नाम कितना सुंदर है, काम कितना खराब है। सारा बड़ा बड़ा परीक्षा का लीक हो जाता है। गांव में 2 लड़का रेलवे का तैयारी करता है तो 100 को तैयारी करता है आपको डिफेंस का। आपको इंतजार करता है कि एक चलो कुछ नहीं, दौड़ना है, खाना है और सेना में भर्ती हो जाना है। 4 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन भी 7 साल का था, 5 साल का था, और ये 4 साल में कौन ही सब फिलोसफी झाड़ दिए भाई। आप 75% सेना को गलत मान रहे हैं कि जो अभी 75% गलत है, केवल 25% योग है। इजराइल है भारत। अगर हम लोग खाली पनिया पी के कुल्ला कर देना तो इजराइल जैसे 8-10 को देश डूब के मर जाएगा उसमें। प्रयोग कीजिए, तेजस चलाइए, मंजूर है इस गुरु को, लेकिन जहां गरीब का बच्चा जाता है, किसान का बच्चा जाता है, वहां सेना में किसी तरह का इस तरह का बदलाव मत कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक से लेके पुलवामा तक घुस के मारा है हम लोग, चाइना में पटक के मारे हैं। हमारी सेना पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अग्निपथ स्कीम को लेकर एक ओर जहां बिहार के कई रेलवे स्टेशनों को युवाओं ने फूंक दिया है, रेलवे स्टेशनों पर खड़ी रेलगाड़ियों में आग लगा दी गई है, और हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर प्रसिद्ध गुरु रहमान सर हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं। सर, आप इस स्कीम को किस तरह से देखते हैं और जो हंगामा छात्र आज कर रहे हैं उसे किस रूप में देखते हैं एक गुरु होने के नाते? देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से मैं बोलूँगा ना, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा कि आप लोग जितने मीडिया वाले हैं, कम से कम अब तक अभी 59वां हम बाइट दे रहे हैं, 59वां बाइट में सब लोग खाली एक बतवा बोल रहा है कि बिहार में आग लग गया, हाई लग गया, वहाँ आग लग गया, ट्रेन जल गया, क्या हो गया, क्यों जला, कारण क्या है? कारण है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नाम कितना सुंदर है, काम कितना खराब है। इजराइल, पोलैंड, यूक्रेन तो मेरा देश है नहीं, भारत देश है। बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हो जाता है 1.5 घंटा पहले, दरोगा क्वेश्चन वायरल रहता है। सचिवालय का परीक्षा 8 साल से संपन्न नहीं हो पाता है। सिपाही का, गार्ड का, सबका क्वेश्चन बिहार में लीक हो जाता है। सारा बड़ा बड़ा परीक्षा का लीक हो जाता है। गांव में 2 लड़का रेलवे का तैयारी करता है तो 100 को तैयारी करता है आपको डिफेंस का। तो वैसी परिस्थिति में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, वो आपको इंतजार करता है कि एक चलो कुछ नहीं, दौड़ना है, खाना है और सेना में भर्ती हो जाना है। 18 साल तक सेना में रहता है, बहन का ब्याह कर देता है, माँ बाप का सेवा करता है, घर बनाता है, अपनों ब्याह कर लेता है, कोई दूसरा धंधा भी कर लेता है। 4 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन भी 7 साल का था, 5 साल का था, और ये 4 साल में कौन ही सब फिलोसफी झाड़ दिए भाई। कौन इसी सेना में कमी आ गई थी? पाकिस्तान को जब मन किया तब घुस के मारे हम। सर, यहाँ एक सवाल है। केंद्र सरकार तो कह रही है कि अन्य देशों में भी, जैसे आपने भी कहा कि इजराइल में या अन्य देशों की बात करें तो वहां भी इस तरह के प्रयोग किए गए हैं और वो सफल प्रयोग रहे हैं, और उसी के तर्ज पर भारत भी एक नया प्रयोग कर रहा है जिससे देश में बेरोजगारी का आलम थोड़ा खत्म हो। मोहम्मद बिन तुगलक की 5वीं योजना, राजधानी परिवर्तन, गंगा द्वाब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान, कराची अभियान, समय की मांग थी, लेकिन उस समय नहीं, आने वाले समय में सारा प्रयोग करो भारत में। नौकरियां दे के नौकरी तो दिए नहीं। आपको मैं बता दूं, देख सुन लीजिए आप गौर से इस बात को कि ये है आपके सरकार का डाटा। 2020 में एयरफोर्स का इनरोलमेंट हुआ है, 2 साल से उसका कुछ नहीं हुआ। 2021 में एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया है, साल भर हो गया। आरपीएफ का वैकेंसी 2018 के बाद नहीं है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आज रेल जल रहा है। एसएसबी हेड कांस्टेबल का वैकेंसी रुका हुआ है, और सीआरपीएफ का फिजिकल हो गया है, बाकी प्रोसेस रुका हुआ है। इंडियन नेवी का वैकेंसी रुका हुआ है। लोको पायलट वैकेंसी 2018 के बाद अभी तक नहीं आया है। ये सारा चीज नहीं हुआ। ग्रुप डी का परीक्षा अभी तक नहीं हुआ आरआरबी एनटीपीसी जैसे आंदोलन के बाद। इजराइल है भारत। अगर हम लोग खाली पनिया पी के कुल्ला कर देना तो इजराइल जैसे 8-10 को देश डूब के मर जाएगा उसमें। भारत की जनसंख्या देख नहीं रहे, भारत की गरीबी देख नहीं रहे। आप भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैंने अनाज पहुंचाया, और आप ही इस तरह की बात कर रहे हैं। गुरु रहमान सर से हमारा सवाल है यही कि केंद्र सरकार तो साफ कर रही है कि ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक प्रयोग किया जाए। 4 साल में 17 साल से 21 साल का होगा, रिटायर होकर चला गया। 21 साल के पहले जवान भी नहीं होता है, ब्याह नहीं कर सकता है।
एक उसका ब्याह नहीं होगा। 4 साल में बेरोजगारी खत्म होता, आईएएस क्यों नहीं, आईपीएस क्यों नहीं, नेता क्यों नहीं, एमएलए कौन है क्यों नहीं, मंत्री क्यों नहीं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं? ये बेचारा सेना ही कौन जो गोली भी खाए, कारगिल में भी गोली खाए और आपको सियाचिन में भी पैर गलाए, उसके ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं आप। 75% सेना को गलत मान रहे हैं कि जो अभी 75% गलत है, केवल 25% योग है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेके पुलवामा तक घुस के मारा है हम लोग, चाइना में पटक के मारे हैं। हमारी सेना पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोग कीजिए, तेजस चलाइए, मंजूर है इस गुरु को। लेकिन जहां गरीब का बच्चा जाता है, किसान का बच्चा जाता है, वहां सेना में किसी तरह का इस तरह का बदलाव मत कीजिए। अंग्रेज भी करते थे, कर्जन ने किया था खिचड़ी टेस्ट लाकर, तो सेना को प्रशिक्षण देने के लिए था। 4 साल में कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग घुस जाएंगे, अर्थी में शामिल सब लोग दिल से नहीं रोते हैं, जो भारत के विरुद्ध सोचते हैं, उनके माथा पर नहीं लिखा हुआ है, और 4 साल में नई नई सूचना प्राप्त करेंगे और बोल देंगे हमारे दुश्मन को। देश का रूप बदल रहा है। नुपुर शर्मा आ गई है, जिन्ना 2 का अवतार आ गया। स्कीम में एक गुरु होने के नाते आप खामियां कहां कहां देखते हैं, कहां कहां खामियां? देखिए, सबसे पहला खामियां कि 4 साल की नौकरी बेचारा सबको एकदम किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। 4 साल से वैकेंसी रुकी हुई है। दूसरी खामियां कि प्रशिक्षित 75% बेरोजगार होकर आएगा। 12 लाख रुपए तो दहेजो दहेज में बेरोजगारों को मिल जाता है। 12 लाख रुपए में वो बड़का कुछ धंधा पानी नहीं करेगा, उड़ा देगा। तीसरी खामियां कि वो कहीं पर आपको गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, याद रखिएगा। चौथी खामियां कि प्रशिक्षित होगा, गलत रास्ता में भी जा सकता है। पांचवी खामियां कि अगर उसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो जाता है जो भारत विरोधी है, भारत विरोधी मानसिकता रखता है, आप रोक नहीं सकते हैं। तो 4 साल में सेना की बहुत सारी चीज को जान के जब वहां से निकलेगा तो देश के विरुद्ध काम करेगा। और सबसे अंतिम खामियां कि अभी भारत उस लायक नहीं हुआ है, बेरोजगारी दूर करते नहीं हो, बीपीएससी का चोर घूम रहा है, 8 साल से परीक्षा नहीं हो रहा है, ग्रुप डी का बहाली नहीं हो पाई, और सेने के साथ हलाल करने चले गए जो अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया है। सारी खामियां हैं। इसी मुद्दे को विपक्ष ने भी आड़े हाथों लिया है और साफ तौर से कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस योजना को लागू करती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देश हित में नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी बताया कि जो लोग 4 साल प्रशिक्षित होकर आएंगे वो हो सके भारत विरोधी अगर तबके के लोग हो तो कहीं ना कहीं उसको लेकर देश हित की बातें नहीं करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ निवेदन करेंगे देश के प्रधानमंत्री से एक गुरु रहमान? देखिए, सबसे पहले कि मैं विपक्ष को स्पष्ट रूप से कह दूं कि विपक्ष भैया लोग राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, जो पार्टी के हो, माफ़ कीजिएगा, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। आप लोग को तो बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आप लोग कब बोलते हैं जब लड़का रोड पर आ जाता है तब बोलते हैं, उसके पहले ट्वीट करते हैं, बोलते नहीं हैं। इसलिए आप लोग मत बोलिए, ज़्यादा कृपा होगा। और मैं सरकार से कहूँगा और बच्चों से कहूँगा, सरकार से कहूँगा कि हे प्रभु, मन की बात करने वाले, दिल की बात करने वाले, युवा की भी बात कर लीजिए। ट्वीट से 10 लाख वैकेंसी की बात कर सकते हैं, 2 लाइन ट्वीटें कर दीजिए कि अभी नहीं करने जा रहे हैं। और बच्चों से ये कहूँगा कि तेरे बेटा सुग्गा, अगर एगो केस हो गया तो लाइफ बर्बाद। आरआरबी एनटीपीसी में 500 बच्चे जेल गए, 3 का भी जमानत हुआ, बाकी सब जेल में है, निकलेंगे भी तो किसी नौकरी के लायक नहीं। तो ऐसा काम मत करना कि असामाजिक तत्व मिल के तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखे और तुम्हारा लाइफ बेकार हो जाए। सेना में जा रहे हो, देश की रक्षा के लिए जा रहे हो, अब भारत की संपत्ति को क्षति पहुंचाना या किसी भी दृष्टिकोण से। रहमान सर, आज कई जिलों से तस्वीर आई है जहां युवा उमड़े हैं, रेलवे पटरियों को बाधित किया गया, रेलवे में आग लगा दिया गया। वैसे छात्रों को या वैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? उनको स्पष्ट रूप से कहेंगे जो भी इस तरह की गतिविधि में लिप्त है वो सुधर जाए, क्योंकि एक बार थाना में नाम चला गया तो 4 साल तो दूर 4 घंटा की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी मैं कह दूं कि इस गतिविधि में अब असामाजिक तत्व का प्रवेश हो गया है, जो छात्र के कंधा पर छात्र बनकर अपना गोटी सेक रहा है, लूटपाट और आग लगाने का। इससे बचिए। अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ादी मिली है, तो ये अग्निपथ क्या है, इसको तो अहिंसात्मक तरीके से हम गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल चल के दिवा देंगे, इतना वादा कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे गुरु रहमान। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर छात्रों का उद्देश्य सही हो और
तरीका अहिंसात्मक हो तो अग्निपथ क्या देश के किसी स्कीम को वापस दिलाया जा सकता है। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ देशवा न्यूज के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।